वेलकम बैक बॉयज। तो आ गया। तो जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारे जो 4 लौंडे थे, मोटे गेंडे और पतले लौंडे, जितने भी वो लौंडे थे, उन्होंने भैया घेर लिया था वुनमोंग को भैया मारने के लिए। क्लासिक का लौंडा जो था मेन बंदा, उसको पेलने के लिए घेर लिया था। लेकिन भाई उसके पहले हम आगे चलते हैं, बस और कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं बोलना था। तो हम चलते हैं आगे, कहानी अब थोड़ी सी और बढ़ती है। तो हमारा जो गेंडा होता है, सॉरी मुझे पता है कई लोग मोटे होंगे, उनको बुरा लगता होगा, लेकिन क्या करूं भाई, इनके नाम ही ऐसे लंडे जैसे हैं तो मैं कैसे बुलाऊं। मैं नाम ही भूल जाता इनके भाई। वुनजिन्बो, वुनमोंग, एक दाइगुन का नाम मैंने कितनी बार याद किया तो जाके मेरे को याद हुआ। अब पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ दाइगुन का नाम या नहीं, वो भी मुझे नहीं पता। मुझे लगता है तो कि शायद वो गलत ही मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट दिक्कत की कोई बात नहीं है, तुम समझ लेना, मैं सीधा साधा लड़का हूँ। वैसे उससे क्या मतलब, बट कोई ना, हम आगे चलो। तो जो वुनमोंग क्लासिक का बंदा होता है वो बैठा होता है और ये 4 बंदे जाते हैं जेब में अपना हाथ डाल के, और वो उधर से कहता है इन बहन के लोड़ो देखो क्या क्या किस बात की चौड़ है तुम्हें, किस बात की चौड़ है। और पहली बात तो तुमने अपने जेब में हाथ डाल रखा, निकालो जल्दी उसको। और कौन कहे भैया निकालने को, भाई साहब ये दौड़ पड़ता है मोटा गेंडा, जिन्मो नाम होता है शायद, जिन्मो। तो ये दौड़ पड़ता और भाई पंच रख दिया, धर दिया तुरंत। और चलो ठीक है, पहले पेन से लौंडा बच गया, ठीक है। और दूसरे पेन से भैया इसने जड़ दिया, वुनमोंग ने उसको जड़ दिया। लेकिन इतने में 2-4 बंदे जो होते हैं इसके और वो भी आ जाते हैं। माँ चढ़ गई इसकी माँ भाई चारों तरफ इसको पढ़ने लग जाती है, फट 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 फट। अब देखो अब तुम क्या करते, नहीं तुम सोचो तुम क्या करते, तुम होते तो क्या करते, फाइट करते या भागते। हमारे भाई साहब ने, वुनमोंग ने क्या किया तुम पता, भाग गए, भगा भूसड़ी का। अरे भाई तो यार मतलब ये गुंडा बनने भी लायक नहीं है, ऐसे गुंडे भागते भी है ना। चलो ठीक है, जैसे कि चलो नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, बट हाँ ठीक है, जो है सो है। ये लौंडा भागने लग गया और सारे उन लोगों ने इसको खदेड़ लिया मारने के लिए। भाई साहब भागेगा कहाँ तक भागेगा, आखिर तू भाई दाइगुन तो है नहीं कि तू भैया सबको पेल देगा एक साथ। अब ये 4 ही बंदे हैं, दाइगुन ने तो भैया 10-10 को पेली थी उस दिन लेकिन भाई साहब इनकी हो जाती है ठुकाई। और भाई साहब वुनमोंग भागते भागते किसी पत्थर नहीं होता है, लोहे की पता नहीं क्या होता है, वो रखा जाता है ब्रेकर जैसा कुछ तो है, स्टॉप जैसा, उसमें लड़खड़ाते हुए, उससे लड़ते हुए थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। और इतने में भाई साहब मोटा गेंडा उठा के भैया एक घूंसा रख देता है पीछे से। ऐसा नहीं है इसने भी धर दिया एक, ठीक है, और इधर धर दिया उधर धर दिया, और एक घूंसा भाई साहब अपने जो मोटे होता है, जो जिन्मो होता है, उसने कस के खींच दिया, दबा के पेल दिया मतलब। और ये जाके गिर पड़ता है और जाके बस वही ठुकाई करता है, थोड़ी सी मतलब तेल वेल लगा के, मतलब जो भी करता है तुम समझ लेना भाई, समझ लेना, तो मैं बताना नहीं चाह रहा भाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुरंत दूसरा पेज खुलता है, उसमें भैया भाई अपने हीरोइन के अपने भाई को लेकर रणधीर ने, मेरे को एक्सप्लेन ही नहीं करता, चूतिया है भाई, क्यों मेरे को समझ नहीं आता उसको डाला क्यों। चलो ठीक है, कुछ हुआ होगा इन पास्ट, तो भैया पहले तो दिखाओ तब तो हम मानेंगे ना। अब देखो जो मार खाता है उसके लिए इज्जत बिल्कुल नहीं रह जाती ना, तुम्हें पता ही ना, ये बात तुम्हें पता ही है। और जैसा कि भैया वो जिन्मो ने सबको मतलब वुनमोंग को पेला, जैसे ही क्लास 6 के मेन मेंबर को, भाई साहब पूरे स्कूल में भैया ये बात फैल गई, लड़के दिखाने लग गए, ओ देखो ये देखो जिन्मो ने भैया इसको पेल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हाँ तो मोटे गेंडे का नाम होता है यांग जिन्मो, ठीक है। तो हम जिन्मो बुलाएंगे, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो दिखाते हैं कि भैया देखो कैसे पेल दिया, ये कर दिया। और भाई साहब अगले दिन अपना लौंडा 3 बंदों के साथ और अपना वो येन जिंगबो भाई साहब एंटर करता है क्लास में, हाँ भाई फुट तोड़ के साथ, मतलब क्योंकि अपने क्लास 6 के मेन मेंबर को इसने पेला। तो क्लास 6 का मेन मेंबर ये जो था, जो या बॉस क्लास 6 का बॉस अब हमारा येन जिंगबो बन चुका है। तो भाई साहब पहले दिन आके भैया थोड़ा सा भैया मतलब अट्रैक्टिव, पता नहीं कैसे मतलब थोड़ा आके चौड़ वाला बनता है, और सारे बच्चे आ जाते हैं, हाँ भाई गुरुजी क्या लाऊं आपके लिए, क्या करूँ, या सारी चीजें लगने लग जाते हैं, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। और यहाँ से थोड़ी सी भैया चिल कर ही रहा होता है, ये 2 लड़के आके खड़े भी हो जाते हैं, हाँ सर बताइए क्या लाऊं, बताओ कौन सी रशियन चाहिए आपको, मैं कोरियन कौन सी चाहिए, क्या कोरिया कहीं ना बहन का, कौन सी जापानी, नहीं भाई मुझे सच में नहीं पता ये कहाँ का है, बट कोई ना हम आगे चलते। ये आपस में मौज मस्ती करते ही होते हैं, लेकिन इतने में दाइगुन आ जाता है इनके क्लास में अब तुम सोच रहे हो दाइगुन यहाँ पे आया क्यों होगा, दाइगुन आया इसको फिर से मार रहे हैं, क्योंकि इसको मारेगा तो वो क्लास 6 का भी ये बंदा हीरो बॉस बन जाएगा अपना दाइगुन, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो भैया दाइगुन ने बोला कि मैं तुम्हें धीरे से मारूं या तेज से मारूं, क्या तुम मुझे लड़ोगे मेरे से, या मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार से पिटाई करूं तुम्हारी। तो भाई साहब एकदम सरेंडर, अपना जो जिन्मो है ना वो एकदम सरेंडर, भाई नहीं भैया मारूंगा नहीं, हाँ नहीं। वो बात अलग है कि भैया आते ही मतलब दाइगुन ने कांग्रेचुलेशन बोला था कि यार बधाई हो आप बॉस बने, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं हथियार लूंगा तुम्हारा वो बॉस वाला पद। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को थोड़ा सा जेंटली, थोड़ा सा सज्जन के तरीके से भैया मेरे को भैया हिट करो, मैं मार खा लूंगा प्यार से, और तुमके ये अपना जो ये है ना वो बॉस का टाइटल तुम्हें दे दूंगा, ले जाओ दाइगुन, तुम भी क्या याद करोगे। और फिर अपना दाइगुन को एकदम खींच के नहीं, प्यार से ही पंच मारता है, लेकिन भैया अपना जो दाइगुन है वो प्यार से भी पंच मारे तो वो तेज लगता है, ठीक है, क्योंकि दाइगुन जो है मेन कैरेक्टर है, वो पेल सकता है किसी को भी पेल सकता है। मैं एग्जांपल नहीं देने वाला, बट हाँ वो मतलब किसी को क्या मतलब जितनी, नहीं यार गंदी बातें निकल रही है, लड़कियों की बात नहीं कर रहा था, I'm सॉरी। और इसको एक ही मुक्के में पेलने के बाद हमारा हीरो जो होता है वो जाके अपने क्लास में बैठ जाता है, और वो जो 3 बंदे होते हैं मानो और उसके जो और चटर पटर, ठीक है, वो कहने लगे वाह नाइस भैया तुम तो भैया सबको हरा दिया, मतलब इस टाइम जो अपना हीरो है
अपना हीरो वो क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का और क्लास 6 का, इन 4 क्लास का बॉस अकेला है। नोन दाइगुन जिसका नाम है, नो दाइगुन जो भी है, KOWN, माँ की चूत। हाँ चले आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं भैया तुमको बस 1 हफ्ते हुआ है यहाँ पे भैया ट्रांसफर हुए नए स्टूडेंट को, और उसने 4 क्लास जीत ली। नाइस, प्रो नाइस। और ये भैया चीयर अप करते हैं, अब ये करते हैं वो करते हैं, कहते हैं कि चलो हमारे साथ तुम गेम खेलने चलो। फिर अपना जो हीरो होता है वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा भाई, क्योंकि अगले साल फेल हुआ था ना। बट कोई ना, इतने में उसके बाद ये अपना चिल्लाते रहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ वो गेम खेलना चलोगे, मेरे पास मेरा जो टीयर है, मेरा जो रैंक वो बहुत अच्छा है गेम के अंदर। तो अपना हीरो कहता है कि क्या मुझे जाना चाहिए, ठीक है चलो चलते हैं, चलेंगे कभी, शुड वी गो टुगेदर देन, मतलब क्या हमें फिर उसके भाई वही मतलब सेम ही बात है, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो ना। आगे चलते हैं, ज्यादा बकबक कर रहा मैं आगे। फिर आपस में ये खुश हो जाते हैं जो 3 लड़के होते हैं, भैया आप तो ये आएगा, मजा आ जाएगा, हम लोग दब करेंगे, जो भी करना है वो सब करेंगे। लेकिन इतने में क्लास 1 की लड़की होती है, जो क्लास 1 की एक लड़की भी थी ना, एक थोड़ी सी एवरेज सी। एवरेज नहीं है, ठीक है, बुरी भी नहीं है इतना, ठीक है, जो आ रहा थी उससे तो अच्छी है, और अपनी हीरोइन से भी तो मतलब उतनी अच्छी नहीं है अपनी हीरोइन जैसा, बट हाँ ठीक है। बट हीरोइन से भी ऊपर जो है वो क्लास 5 या 6 की एक बंदी है भाई, वही गोरी वाली मैम, समझ रहे ना। चलो दिखाऊंगा इस वाले चैप्टर में, वो दिखेगी, दिक्कत की बिल्कुल बात नहीं है। तो देख के बोलोगे ये है बढ़िया चीज, ये है भाई, यही इसी के लिए तो मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ, केवल इसी लड़की के लिए। वो बात अलग है कि वो 20 चैप्टर में 1 या 2 बार ही आई है, बट कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो हर चैप्टर में दिखे, लेकिन ये साले बार वही हीरोइन को घुसा दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं है भाई, ना बड़े हैं ना आगे हम। तो ये लड़की आके कहती है मुझे भी चलना है, तो वो कहती है कि तुम्हें खेलना भी आता है, जो अपना पीले बाल वाला लौंडा आता है। नाम नहीं पता सॉरी, कहते तुम्हें खेलना भी आता है, तुम्हारा टीयर क्या है बताओ। कह रही मेरे को टीयर क्या होता है, तो कह रही कि, तो लौंडा कहता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें खेला वेला है ही नहीं। तो उसके बाद वो एक मुक्का जड़ देती, मेरे को चलना है बस चाहे जो हो जाए। और ये आपस में भैया फाइट करने लग जाते हैं 3, मतलब वो जो लड़की होती है वो पीले बाल वालों को पेल रही होती है, और जो मान होता है उसे रोक रहा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और मोटा डंडा देख रहा होता है, भैया मत मारो, क्योंकि क्या पता बीच में जाने के बाद उसके भी 1-2 लात लग जाए, दिक्कत की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। और फिर ये कैमरा घुसता है भैया, घूमता है भैया क्लास 5 के आगे, ठीक है। तो वहाँ पे भैया जो अपना क्लास 5 का मेन बॉस होता है वो भैया कॉल किया जा रहा है वुनमोंग का, लेकिन वुनमोंग तो कूदा पड़ा भाई। वो तो कहीं कोने में भैया गिरा पड़ा है। तो ये सब समझ जाते हैं कि कुछ तो मैटर ऑफ यार, दिख गई यार हीरोइन, दिख गई भाई, अपनी हीरोइन दिख गई भाई। देखो तो क्या चीज बनाई है भाई, मतलब देखो बस प्यार से देखते जाओ, कितनी खूबसूरत है भाई, कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो भैया इस लड़की से ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, सही बता रहा हूँ। तो फिर अपनी अब हीरोइन कहती है कि भैया क्या वुनमोंग नहीं आएगा इस क्लास में, क्या वो ड्रॉप आउट ले लेगा, मतलब ड्रॉप हो जाएगा, पता नहीं, जो भी है, जो भी करना चाहता है वो कर लेगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या। मुझे नहीं पता कि वो कोई फाइट हारा या नहीं हारा, कोई उसने पर्सनली फाइट लड़ी और वो हार गया, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वो जो क्लास 5 का मेन बॉस होता है वो याद करने लग जाता है कि एक बार वुनमोंग ने कहा था अगर वो किसी 2nd टीयर वाले या 2nd चूतिया जैसे पीपल से वो पिटेगा तो वो कभी स्कूल नहीं आएगा। तो वो कहता है कि हाँ मे बी हो सकता है वो ना आए, ठीक है, हो सकता है। फिर फाइनली अपनी हीरोइन बात करती है दाइगुन के बारे में, थोड़ी सी मुझे जेलसी हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना हीरो ले जाए तो दिक्कत की बात नहीं है। कहती है बट द न्यू स्टूडेंट इज हैंडसम एंड गुड एट फाइटिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और फाइटिंग में भी बड़ा अच्छा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अपनी हीरोइन इस लड़के से पूछती है क्या तुम उसके साथ अब जाके भैया गुत्थम गुत्थी करने वाले हो, पिटाई करने वाले हो या मार खाने वाले हो, ये सारी चीज़ें कहती है। फिर वो लौंडा कहता है कि हाँ हो सकता है, मे बी हो सकता है मैं कर सकता हूँ। वो कहती है नहीं भैया तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी गाड़ी चौक ले जाएगी, मतलब उसके सामने आते ही। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, वो पूरा एकदम परफेक्ट कैसे हो सकता है, मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। फिर लड़की कहती है क्या तुम भैया फिर तुम लालची बन रहे हो कि रैंक तुम्हारा आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए इन सब के चक्कर में, या तुम सारे बच्चों के साथ एक साथ में ही इसी में घोड़ मिल कर रहना चाहते हो। तो यही सारी चीजें होती है, वह कहती है बंदी। लड़का कहता है कि अलायंस मतलब ये मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, जो ग्रेड होता है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से भैया सुप्रीम था अपनी क्लास में, तो मुझे लगता है कि इस बंदे ने लड़के भी ये वाला हासिल नहीं किया है, ठीक है। हो सकता है ये वुनमोंग के साथ फाइट की हो इसने और वुनमोंग ने इसको क्लास 5 का बॉस बना दिया हो सकता है, मे बी, मुझे भी नहीं पता है। फिर लड़का भाई सेम बात पूछता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या तुम करती हो रैंक के बारे में कुछ अपना सोचना ये सारी चीजें करती हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं हर चीज से खुश हूँ भाई। अब ये बात अलग है कि दाइगुन थोड़ी आके इस लड़की से लड़ेगा। दाइगुन लड़ेगा थोड़ी, अगर लड़ेगा तो भैया दाइगुन पड़ जाएगा भाई, एक खींच के मारे गिरा भाई, समझ रहा भाई, समझ रहा है। दाइगुन मार नहीं खाएगा क्योंकि दाइगुन के पहले भी पेल चुकी है 2-3 पढ़ा के, अगर नहीं देखी है तो तुम जाके वो चैप्टर पिछला वाला चैप्टर स्क्रॉल कर, उसमें पता चलेगा इसने दाइगुन को पेला था एक बार, तमाचे भाई। वो बात अलग है। सोचने लग जाती है उसके सामने जब मैं आई थी तो मेरे मुंह से ओपा निकल गया था। अब ओपा का मीनिंग क्या होता है मुझे नहीं पता, हो सकता है ओपा का मीनिंग होगा यार खूबसूरत या और कुछ फलाना दिमाग का जो भी होता होगा, ठीक है। और फिर ये सोचने लग जाती है कि यार वो मेरे मुंह से निकला क्यों, कैसे निकल गया, अब मुझे कुछ तो आइडिया ढूंढना पड़ेगा उसको बुली करने का। भैया यही सारी चीजें सोचती रहती है अपनी हीरोइन, और अपना चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। माँ की नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर था, मजा आया, हमने अपनी हीरोइन को देखा ना, बस मजा आ गया। हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है, अपना हीरो आके इस लड़की को मारता है या पीटता है वो हम देखेंगे कल, ठीक है, बाय।